नमस्कार सभी को। आज हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। तंत्रिका कोशिका मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला कोशिका काय, दूसरा द्रुमाश्म, तीसरा तंत्रिकाक्ष। पहला भाग है कोशिका काय। इसे साइटोन भी कहा जाता है। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक, कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में विशिष्ट प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है जिसे निषेल कणिकाएं कहते हैं। दूसरा भाग है द्रुमाश्म। यह कोशिका काय से निकले छोटे छोटे तंतु होते हैं जो तंत्रिका आवेगों को ग्रहण कर कोशिका काय में भेजने का कार्य करते हैं। तीसरा भाग है तंत्रिकाक्ष। यह कोशिका काय से निकला लंबा बेलनाकार प्रवर्ध होता है जिस पर श्वान व माइलिन आच्छाद का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर कई पतली शाखाएं निकलती है जिन्हें सिनेप्टिक नोड कहते हैं। सिनेप्टिक नोड में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है जिनमें पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण का कार्य करते हैं, यानी कि तंत्रिका आवेगों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण हैं सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन आदि। तंत्रिका आवेगों का संप्रेषण। तंत्रिका आवेग तंत्रिका कोशिका में सर्वप्रथम द्रुमाश्म में प्रवेश करते हैं, फिर कोशिका काय, फिर तंत्रिकाक्ष, फिर सिनेप्टिक नोड और फिर सिनेप्टिक नोड से ये सिनेप्स की सहायता से अगली तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह हमारे सम्मुख न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। मध्य का ये जो गोलाकार भाग है ये मुख्य भाग है, इसको कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय के केंद्र में केंद्रक पाया जाता है जो संपूर्ण तंत्रिका कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक के चारों ओर कोशिका काय में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। कोशिका द्रव्य में विशिष्ट प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है जिसे निषेल ग्रेन्यूल कहते हैं। कोशिका काय से आगे की ओर छोटे छोटे तंतुनुमा संरचनाएं निकलती है, इन्हें द्रुमाश्म कहते हैं। और कोशिका काय से पीछे की ओर एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे श्वान व माइलिन आच्छाद कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर शाखाएं निकलती है जिसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं। तो ये तो हो गई तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में। तंत्रिका आवेग सर्वप्रथम द्रुमाश्म में प्रवेश करते हैं। द्रुमाश्म से ये कोशिका काय में जाते हैं। कोशिका काय से ये तंत्रिकाक्ष में जाते हैं। तंत्रिकाक्ष से ये सिनेप्टिक नोड में जाते हैं और सिनेप्टिक नोड से ये सिनेप्स की सहायता से अगली तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के क्रियात्मक संबंध को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स वह स्थान है जहां तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो स्थान है ये सिनेप्स हैं, यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का क्रियात्मक संबंध वाला स्थान जो है वो सिनेप्स है। और यहाँ पे तंत्रिका आवेग जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एनएस की सहायता से, न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। और हमारे शरीर में विभिन्न तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका का निर्माण करती हैं और समस्त तंत्रिकाएं मिलकर हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।